कभी कभी कर्ज जी का जंजाल बन जाता है। ये कभी जिंदगी में उतरने का नाम नहीं लेता। एक उतरता है, दूसरा चढ़ जाता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? कर्ज जब भी किसी इंसान को परेशान करता है, जब उसके पिछले जन्मों के कर्म होते हैं, ये कर्मों की वजह से ही ऐसा होता है। और ये कर्म सिर्फ और सिर्फ सिमरन और भजन से कटते हैं। जब ये कर्म कटेंगे तभी कर्ज उतरेगा। और वो सिमरन और वो भजन कैसे करना है? गजेंद्र मोक्ष स्त्रोत की कहानी इसी के ऊपर आधारित है कि कैसे पिछले जन्म के ड्यूज इस जन्म में भी गजेंद्र को चुकाने पड़े और बहुत हजारों साल तक उनको कर्ज की तरह ही मगर ने उनके पैर को पकड़ लिया। फिर वो कैसे उससे छूटे। उन्होंने श्री हरि का इतना अच्छा गुणगान किया, याद करके अपने पिछले जन्म की सारी बातों को उन्होंने बहुत मन से हरि को पुकारा और उनको कर्ज से मुक्ति मिली। इसी तरीके से अपने कर्मों को काटने के लिए गजेंद्र मोक्ष स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारे पाठ हैं, लेकिन ये बहुत ही कारगर पाठ है जो पढ़ना चाहिए और इसकी कहानी सुननी चाहिए। और कर्ज हमेशा सोच समझ के ही लेना चाहिए, क्योंकि दूसरा, छठा और 10वां घर कुंडली में धन त्रिकोण माना जाता है। अगर आपका दूसरा घर भी अच्छा ना हो, स्ट्रांग ना हो, 10वां घर भी स्ट्रांग ना हो, तो आप छठे घर के चक्कर में मत पड़ो। आप नौकरी करो, आप ज़्यादा किसी से कर्ज लेने के चक्कर में कभी मत पड़ो। उसे उतारने की कोशिश करो, उसको और चढ़ाने की कोशिश मत करो। थैंक यू।